देखिए, सबसे पहले जो चाइना का सवाल है, देखिए जब हम छात्र थे और आज तक एक सवाल हमेशा किया जाता है भारत और चाइना के कंपैरिजन में, कंपैरेटिव दिखाया जाता है और एक सेफ उसका कॉरिडोर है निकलने का कि चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, हम डेमोक्रेसी कंट्री, इसलिए चाइना आगे है। एक सेफ गेम है ये, मैं इसको नहीं मानता। मैं कहता हूं कि जब आप पावर स्ट्रक्चर पर आते हैं तो हम कोई नहीं काउंट करता कि वो अथॉरिटेरियन है कि हम डेमोक्रेसी है। पावर स्ट्रक्चर पे आकर के हमें उतनी माइट के साथ उसके साथ लड़ना होगा। और इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो प्लान है, मैं आपको स्पेशली बता दूं, पिछले 2 साल का आप एक्टिविटीज देख लिए, चिप इंडस्ट्री को देख लीजिए, पूरी तरह से किस तरह से भारत सरकार पूरी तरीके से है कि हमारा जो डिफेंस है वो कितना टेक्नोलॉजिकल होना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से सरकार और समाज और देश इसके लिए तैयार है कि कंट्री का जो डीपीआई मॉडल है, डीपीआई मॉडल ही एक रिफ्लेक्शन उसी का, और जिस प्रकार से आप अपनी डिफेंस में अपनी इंडिपेंडेंसी ला रहे हैं। आपने देखा कि हमारा जो डिफेंस रशिया के साथ जो डिक्रीज हुआ, उसका रीजन यही है कि हमने सेल्फ मेक इन इंडिया का अप्रोच अपनाया, और इस बात को रशिया ने भी इंडोर्स किया कि हम डाइवर्सिफिकेशन, ये नहीं कि हम रशिया के बाद फ्रांस चले जाए, हम रशिया के बाद भारत में। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि SU-57 को हमने क्लियरली अभी डील इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत का मानना है क्यों ना भारत इसको बनाए अपना। आप समझिए, तो ये है मेक इन इंडिया का प्लान। तो मैं अपने साथी से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सब्र पेशेंस रखें, चाइना को भी मात देंगे। और इसीलिए वो चाइना कि आज से 1 साल पहले 2 साल पहले जो आंखें दिखाता था, अब कहता है कि RIC को RIP में ना बदला जाए। RIC आप जानते हैं ना, तो वो कहते हैं पुतिन साहब आप ही मोदी जी को लाइए, इसको RIP में मैं नहीं बदलूंगा। तो यानी कि अब जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल लाने की खुद इच्छा जता रहा कौन? चाइना। क्योंकि चाइना को लग गया कि यदि भारत ट्रंप की धमकी को साइडलाइन कर सकता है तो चाइना कहां है। तो मुझे लगता है थोड़ा सब्र रखिए, और ये इसलिए क्योंकि आपके पास ताकत है, और ताकत आपके निर्णय में, याद रखिएगा, आपकी कंट्री के रिसोर्सेज का जो रिफ्लेक्शन है आपके डिसीजन पर रिफ्लेक्ट होता है। हमने डिसीजन लिया, पीयूष गोयल साहब जब वहां गए वाशिंगटन डीसी और ट्रेड डील हो रही थी, तो ट्रंप ने कहा कि देखिए ये 2 पेज हैं आपके पास, एक ब्लैक एक व्हाइट है, डील करेंगे? भारत ने कहा नहीं डील करेंगे, उसकी कितने भी कीमत चुकानी पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डील नहीं करेंगे क्योंकि डील संप्रभुता के नाम से नहीं हो सकती है। और एक साथ ये दुनिया का एक ऐसा मूवमेंट था कि उधर पुतिन आइसोलेशन में थे, उधर पुतिन आइसोलेशन में थे 4 साल से, और पुतिन इंतजार कर रहे थे कि भारत जितना कॉर्नर होगा उतनी मोदी पुतिन की दोस्ती और आपस में आएगी। और यही कारण है कि मैं मानता हूं यही बदलता ऑर्डर है दुनिया। जब हम बदलते ऑर्डर की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि जो अमेरिका की बादशाहत है, ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन इसी बात को लेकर है कि मैंने अलास्का बुलाया पुतिन को, वहां भी बात नहीं बनी। अब पुतिन कहां जाएंगे? अंत में जेलेंस्की हो, पुतिन हो, ट्रंप हो, शी जिनपिंग हो, यही कहते हैं कि भारत के जो दर्शन में जो ताकत है, और वो दर्शन का आधार है आपका मेक इन इंडिया। भारत के दर्शन का आधार है मेक इन इंडिया। भारत के दर्शन का आधार है कि हम भारत में ही चिप बनाएंगे और भारत को सिंगापुर बनाएंगे। तो हिंदुस्तान का दबदबा सब मान रहे हैं, और इसीलिए जिस तरह से अमेरिका में भी पैनिक यही है कि भाई आपने पुतिन के करीब ला दिया, जो काम बिल क्लिंटन ने शुरू किया था सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बढ़ाया, ट्रंप दूरी बढ़ा दी है। रॉबिन सर, कंसर्न जो है किसी के घर में भी आग लगी हो, हम सबसे पहले देखते हैं मेरा घर सुरक्षित है कि नहीं। तो 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, वो बच्ची का सवाल बिल्कुल सही है कि भाई हमारी क्या स्थिति होगी, हम कितने डेंजर में। साहब ने खत्म करा कि भारत को सिंगापुर बनाएंगे। इंसिडेंटली स्टूडियो के बाद डायरेक्टली मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, मैं सिंगापुर जा रहा हूं। ओके, नाउ 2-3 चीजें आपकी और आपकी। चाइना AI में जहां भी 1 मिनट एंड वेलकम वर्ल्ड वॉर 3, इसका एक कारण है 2018 में जो ट्रंप सरकार ने चाइना पे सैंक्शंस लगाई। चाइना उस समय जो हम कहते हैं आत्मनिर्भरता पे भयानक रूप से आ गया। चाइना का सोशल मीडिया आज की तारीख में ट्रंप को थैंक यू कहता है कि तुमने 18 में हम पे सैंक्शंस लगाई, हम जागे, हमने मेहनत करी। That's one reason where China is right now, right? Secondly, इसी मेहनत को लेकर के मेरा यह कहना मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि टैरिफ लगाई, हम ये कर देंगे, वो हम करेंगे क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोरिया मलेशिया ऐसी टाइगर नहीं बने, मेहनत करी। हमारा वर्क वीक है 5 दिन का, कॉन्ट्रोवर्शियल है, उस पर नहीं जाएंगे, बट आपको थियोरी बता रहा हूँ। हम 1 दिन का वर्क वीक बढ़ा दें, हम हफ्ते में 6 दिन काम करें 1 साल के लिए, हमारी GDP 2% बढ़ जाएगी। कितने लोग हमें 6 days in a week? No, fair enough. I know it has to be thought, but theoretically मेहनत करेंगे। जो बात हो रही है मेक इन इंडिया करेंगे, आत्मनिर्भरता एटसेट्रा, राइट? तो हमें नेशनल कैरेक्टर को जोड़ना है, बनाना है और मिशन पे चल देना है। दैट्स वन। सेकेंडली वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह एज वी सभी मेरे ख्याल से कह रहे हैं इस समय। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 का पैरेलल नहीं है।
वर्ल्ड वॉर 2 थी, सड़कों पे थी, टैंकों में थी, गन बोट थी, बुलेट्स थे, गोला बारूद थे। आज की जो माहौल है, जो कोट अनकोट वॉर है, ये मल्टीपल डायमेंशंस में है, टेक्नोलॉजी में है, पैसे में है, रेस है, सैंक्शंस है। चाइना को अमेरिका इक्विपमेंट नहीं खरीदने दे रहा, जो हॉलैंड एक ही देश बनाता है फॉर दोस 2 नैनोमीटर लिथो व्हाटएवर मशीन्स। ओके, तो ये वॉर नहीं तो क्या है? अब ऐसे में इंडिया को क्या करना? आई विल गो बैक टू दिस वन जो मैं भी कहता, 1 साल के लिए 6 दिन वर्क वीक फॉर एग्जाम्पल। डिबेट करो देश के अंदर, हो ना हो, आई नो देयर मेनी प्रोज एंड कॉन्स, सरकार करे, प्राइवेट सेक्टर करे ना। सो बट यस, कमिंग टू AI, साइबर सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली in this war, in this matrix again, वक्त बदला है तो सर वॉर के तरीके everything भी is बदलेंगे। gained.